क्वेश्चन में कह रहा है कैफीन हैज मॉलिक्यूलर मास 194, इट कंटेन 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो परसेंटेज बाय मास का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इट। परसेंटेज का मतलब होता है कोई चीज 100 में कितना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। कैफीन के अंदर 28% नाइट्रोजन है, यानी अगर कैफीन 100 ग्राम है तो उसके अंदर 28 ग्राम क्या है? नाइट्रोजन। यानी कि आप लिख सकते हैं कि 100 ग्राम कैफीन के अंदर नाइट्रोजन कितना है? 28.9 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम कैफीन में कितना नाइट्रोजन होगा? 28 डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज का मतलब होता है कोई चीज 100 में कितना है। तो यहाँ पर 28.9% कह रहा है ना, यानी 100 ग्राम में 28.9 ग्राम नाइट्रोजन। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1 के लिए डिवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो इतने ग्राम नाइट्रोजन। अब क्योंकि आपको कह रहा है कि कैफीन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 194। तो मॉलिक्यूलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का मास। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर यानी कि 194 ग्राम में कितना नाइट्रोजन हो जाएगा? 28.9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 194, इतने ग्राम नाइट्रोजन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 56 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन कैफीन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन कितना हो जाएगा? इस टोटल मास को एक नाइट्रोजन के एटम के मास से डिवाइड कर देंगे। तो 56 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 14। तो ये नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने आ गए? 4। यानी कि एक मॉलिक्यूल में 4 नाइट्रोजन एटम। ठीक है।